नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। और आज की वीडियो में हम जैसा कि हर बार करते हैं निफ्टी की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पिछले दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका क्या हुआ उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों हम आ गए अपने एक्सेल पर और यहाँ देखते हैं कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है थर्ड एंड फोर्थ जो ग्रीनिश सा दिख रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने स्टॉक्स के। उनका परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 4 दिन में, क्योंकि 4 ही दिन की ट्रेडिंग हुई है पिछले हफ्ते। तो हमने जब डिस्कस किया था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो 271 का रेट था और अभी 265 पे चल रहा है, 2% नीचे आया है। हाई लगा 290 का और 7% ऊपर गया था अपने हाई से। हुडको की बात करते हैं तो 4 दिन में 282 पे डिस्कस किया था, 281 पे चल रहा है अभी। कुछ मूवमेंट नहीं हुई इसमें, 293 पे है और 3% ऊपर है अपने डिस्कस प्राइस से। ये दोनों स्टॉक हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे। मैंने पीपीटी इसलिए बंद कर दी कि वहाँ पे टाइम लगता था और दूसरा यहाँ पे थोड़ा इजी होता है मेरे लिए कैलकुलेशन करना और नोट डाउन करना। साथ ही साथ आज के जो दो स्टॉक्स हैं उनमें पहला है पद्मजा पेपर पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 109 रुपये पे चल रहा है। और ऑयल इंडिया है 699 पे। ऑयल इंडिया मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किया है वहाँ पे और तब से 10-12% बढ़ा है, लेकिन अभी मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑयल इंडिया में, तो इसके बारे में भी आइए चलते हैं और चार्ट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का डेली चार्ट है और ये चैनल ड्रॉ है, जब से काफ़ी दिनों से ये ड्रॉ है। आप इसको देख रहे हो, पहचान गए होंगे, आपके भी चार्ट पे चैनल ड्रॉ होगा। और लास्ट वीक मैंने बोला था कि ये जो चैनल है, चैनल के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 25% है और 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये चैनल के अंदर वापस आ जाएगा। और मैं इसी बीच में इधर ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको नीचे आ जाना चाहिए। और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी ये बोला था अभी फ्राइडे या थर्सडे को ही, जब ये बार बन रही थी, कि यहाँ से देखिए वीकनेस दिखनी चालू हो गई है। और मैंने हाईलाइट किया था, बॉक्स देख रहे हैं आप, ये येलो बॉक्स जो देख रहे हैं ये आपको सिग्निफाई करता है। अब इधर देखें, चैनल्स के बॉटम से ऊपर जाता है और उसके बाद से 4 दिन नैरो रेंज बनाता है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस नैरो रेंज के बाद से अगर नैरो रेंज का ब्रेकडाउन होता है, ये एरिया से नीचे एक लंबी रेड बार आपको दिख सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये वाली जो डोजी बार बनती है, उसके बाद से फिर से 4 दिन, जो लास्ट 4 दिन गए थे लास्ट ट्रेडिंग 4 डेज में, उसमें ये बॉक्स बना जहाँ पे फिर से अगेन प्राइस जो है एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप देखें बॉक्स तो ऊपर मूव हुआ है, बॉक्स यहाँ से इस एरिया से उठ के गैप अप होकर मूव हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि जितनी बार भी बुल्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने का निफ्टी के प्राइस को, उसके बाद हर बार हाई से नीचे सेलिंग आ जाती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है और जहाँ पे भी ये बन रहा है, जिस जगह पे प्राइस एक्शन हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे स्कैरी लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ शॉर्ट करना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉन्ग की सिचुएशन बन रही है वो कंफर्टेबल नहीं दिख रही है मुझे, और ये कभी भी आ सकता है नीचे, ऐसा मेरा मानना है। मैं 60% प्रोबेबिलिटी कि एक बार इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, उसके बाद आपको एक तेज़ी दिखेगी। ये आप कह सकते हैं टाइम करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन टाइम करेक्शन हो रहा है। एवरी टाइम जब बुल्स लेके आते हैं, आप हर बार को एक बार पर्टिकुलरली रीड करें, एक सिंगल बार को, तो आपको हर जगह दिखेगा कि ऊपर से प्रेशर दिख रहा है। यहाँ देखो आप, इन सब सारी बार्स में देखेंगे तो जितनी बार बुल्स आते हैं, इधर बेयर्स हावी थे, इधर थोड़ा सा बुल्स देखिए नीचे से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एक सब्सटेंशियल बार इस तरह की कोई एक अच्छी बार जहाँ पे जो अपने हाई पे क्लोज हो रही है या अपने लो पे क्लोज हो रही है, वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सिचुएशन में अभी डिसाइड हो रहा है कि हमें जाना किधर है। मार्केट ये डिसाइड कर रहा है कि अभी किधर जाना है। बुल्स खरीदते हैं, शाम होते होते बेयर्स उसको बेच के वहीं पे लेके आ जाते हैं। तो जहाँ खुलता है वहीं, जहाँ पे भी ये ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। थोड़ा सा गैप अप की वजह से ऊपर जरूर गया है, लेकिन अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं उस बात पे कायम हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट लॉन्ग अभी नहीं बनता जब तक कि बॉक्स के बाहर नहीं जाता एक अच्छी कैंडल के साथ में, एक अच्छी बार के साथ में। ये जो ऊपर गया ये भी देखो, ये गैप अप करके गया है ऊपर मंडे को, क्या हुआ है इसमें, ये बार दिखाई भी नहीं पड़ रही चार्ट पे। नेक्स्ट 3 डेज अगेन ये बार बनती है, फिर उसकी इनसाइड बार बनती है, फिर उसकी आउटसाइड बार बनती है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर नीचे जाना होगा ना, ये एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे ये बॉक्स का एंड हो रहा है, इसके नीचे आएगा, ये नीचे आना चाहिए इसको, फिर इसके नीचे ब्रेक करता है तो, या इसके ऊपर जब ब्रेक करता है, एक हेल्दी कैंडल, एक अच्छी खासी इस तरह की बार कोई बनती है, वो कंफर्म करता है कि हाँ भाई नाउ बुल्स हैव वन द कॉन्टेस्ट। तो उस केस में हम पोजिशनल बाइंग की बात कर सकते हैं निफ्टी में
निफ्टी के फ्यूचर में या निफ्टी के ऑप्शंस में हम पोजिशनल लॉन्ग तब कर सकते हैं जब हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग बार सिग्नल बार दिखती है। तो ये सारी वीक सिग्नल बार हैं और अनडिसाइसिव सिग्नल बार्स हैं। तो इसकी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू शॉर्ट, बट आई एम एडवाइजिंग टू बी इन इंडेक्स में कि थोड़ा सा कॉशियस रहें। जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक भी हमें क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हमें वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी अगेन आई एम सस्पेक्टिंग इट शुड कम डाउन, ये मैं अभी भी सस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं गलत तब हो जाऊंगा जिस दिन एक बड़ी सी बार बन जाएगी इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर एक बड़ी सी ग्रीन बार बन जाती है। आई एम फाइन, आई एम ओके टू बी रॉन्ग, उसमें मुझे गलत होने में कोई संकोच नहीं है। बट द ओनली पॉइंट इज यहाँ से लॉन्ग करने में अभी खतरा मुझे दिख रहा है। जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना, जहाँ पे टाइम करेक्शन हो रहा है, वो प्लेस मेरे को नहीं जम रहा है। आप देखिए ये चैनल था, चैनल के टॉप पे ही बन रहा है और अगर ब्रेक अवे कर रहा है इसके बाद से, जैसे मैंने बोला 25% चांस होता है इससे ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो वो जो ऐसे इस तरह की बार से ब्रेक करता है, वो इस तरह की बार से बड़ी बार ब्रेक करती है, उसके बाद फॉलोअप होता है, फिर ऊपर जाता है, वो भी होता है 25% चांस में, 75% चांस में वो नीचे ही आता है ऐसे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये कंफर्टेबल करने वाला नहीं है। ये यहाँ से बता रहा है कि भाई एक तरफ जाऊँगा मैं, किस तरफ जाऊँगा नहीं पता। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है और 60% चांस अगेन इट शुड कम डाउन, 40% चांस इट में गो अप। तो जब क्योंकि 60% प्रोबेबिलिटी नीचे की लग रही है मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो उस केस में मैं लॉन्ग तो करने से रहा अभी निफ्टी में पोजिशनली। तो निफ्टी का लब्बल हुआ अब यही है, जब तक ये रेंज में चल रहा है, टाइट ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है, हमें वेट करना चाहिए एक तरफ की रेंज के आने का, ट्रेंड के आने का। ये टाइम करेक्शन हो रहा है, इसको कंसोलिडेशन बोल लो, इसको इनडिसाइसिवनेस बोल लो, यू गिव एनी नेम टू इट। मतलब बट द पॉइंट इज हमें पैसा बनाना है, हमें अपना काम निफ्टी में लॉन्ग अगर करना है या शॉर्ट करना है तो वी नीड ए क्लियर सिग्नल बार। क्लियर सिग्नल बार जब तक नहीं आएगी हम बैठे रहेंगे। आप अपनी सारी परमुटेशन कम्युनिकेशन लगाते रहिए, ये हो गया तो ऐसा हो गया, वो हो गया तो ऐसा हो गया, वो सब सारी कहानी अपनी तरफ है। पॉइंट इतना सा है, पैसा बनाना है, वी नीड टू वेट until unless we don't get the clear direction from the price, we will not going to initiate anything in the nifty future or option for a positional long। अब डेली आप करने, अगर आप डेली ऑप्शंस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि रोज ऊपर एक तरफ जाता है, एक बार फिर नीचे आ जाता है, वो आप करते हैं वॉलेटिलिटी के लिए। बट द होल पॉइंट आई एम सेइंग पोजिशनली एक बुलिशनेस जो आनी चाहिए वो मुझे अभी नहीं दिख रही है निफ्टी में। दैट्स माई होल आइडिया अबाउट द निफ्टी। आइए चलते हैं दूसरे चार्ट पे। दूसरा चार्ट था हमारा SCI। इसकी हमने बात करी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस बार पे हमने बात करी थी, इस 5-6% ऊपर गया और आप फिर से देखें तो ये अभी ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। लेकिन इन बार्स को देख के, राइट, L2 ये सेल है, दिस इज L1, दिस इज इनसाइड बार, दिस इज L2 सेल। लेकिन हमें सेल नहीं करना है इसको, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है, ट्रेंड एक अच्छा अप ट्रेंड में है, यहाँ से ब्रेकआउट है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, उसके बाद से फिर ये वापस घूम जाएगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी एक पुल बैक है। ये पुल बैक आएगा, एक ग्रीन बार बनेगी, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। दिस इज़ हाउ आई एम अज्यूमिंग। और जब तक इस बेस के ऊपर है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। लॉन्ग टर्म जो प्रॉस्पेक्ट है कंपनी का या फिर चार्ट का, दैट इज़ लुकिंग गुड टू मी। सो 2% 4% नीचे आता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आपको लंबा राइड करना होता है 2 महीने 3 महीने का। दूसरा स्टॉक है हमारा हुडको। इसको हमने डिस्कस किया था 4 दिन पहले, डेली चार्ट है। आप यहाँ देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि ये लेग 1 है, यहाँ पे ये गैप अप करता है, सस्टेन करता है, एंड दिस ग्रीन बार आई वॉज सजेस्टिंग यहाँ से ग्रीन बार निकलेगी बड़ी वाली, जो इसको ब्रेक करके जाएगी। 4 दिन में क्या हुआ, 4 दिन में सेम निफ्टी वाली हालत यहाँ पे है। निफ्टी रुका हुआ है अपनी जगह पे, सिमिलर फैशन की बार बना रहा है। यहाँ पे भी हमें 4 दिन में वही देखने को दिखा, ये नैरो रेंज आपकी और बड़ी होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, उस पर अलर्ट लगा देंगे और जैसे ही इसके नीचे आता है तो आप शॉर्ट करेंगे शॉर्ट टाइम में। अगर आप सिर्फ लॉन्ग, कैश ओनली लॉन्ग है, तो आप देखेंगे इस रेंज के बाहर जैसे बड़ी ग्रीन बार बनाता है, इस तरह की बार बनती है, या एटलीस्ट इस तरह की भी बार बन जाती है, तो फिर यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप क्या है, ये बुल्स पावर है। ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इसका मतलब बुल्स अभी भी प्रेजेंट है, इसको होल्ड करके रखे हुए हैं उसके ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स बनाइए, उसका अलर्ट लगाइए, इसके ऊपर निकलता है, एक अच्छी एंट्री बनती है। अगर आप एंट्री है भी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इस लाइन के ऊपर है शॉर्ट टर्म में। तो ये रहा हुडको। आइए बात करते हैं पदमजी पेपर की।
पतंजलि पेपर का वीकली चार्ट है। और ये पेपर स्टॉक में देख रहा था तो कई सारे पेपर स्टॉक चल रहे हैं, जेके पेपर है, दिस एंड दैट पेपर जो भी है। पतंजलि पेपर का जो फंडामेंटल मुझे अच्छा दिखा, तो एक बार आप इसके रेशियोज़ वगैरह चेक करिएगा कुछ भी करने से पहले। और हाँ, मैं डिस्क्लेमर देना तो भूल गया, ये यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की हम बात करने वाले हैं, जिससे हम ये पता करें प्राइस के हिसाब से हम क्या स्पेकुलेट कर सकते हैं, सीखने की कोशिश करें। किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीकली चार्ट है, और आप देखें तो सीरीज़ ऑफ बुल बार्स बन रही हैं, लेग 1 पुल बैक, लेग 2, ये इन मेकिंग है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो एक ट्रेंड ये वाला एरिया था जहाँ से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट होता है और अगेन जर्नी अपवर्ड स्टार्ट है। तो वीकली चार्ट पे एक सुंदर चार्ट है और प्राइस एक्शन स्मूथ है, बहुत ज़्यादा टैकी इसका जो है प्राइस एक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है वीकली चार्ट पे एक अच्छा चार्ट है और आने वाले दिनों में यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, जैसा पेपर स्टॉक्स में अभी हमें दिख रहा है। डेली चार्ट पे हम देखें तो सिमिलर फैशन में आप देखेंगे ये एरिया था, ये एरिया यहाँ पे इसका जो है ब्रेकआउट एरिया कह सकते हैं आप इसको। यहाँ से ऊपर आता है, ये 4 जून वाली कैंडल नीचे बनती है, उसके बाद से ये पिछले लो को, जो 4 लो बहुत सारे आप स्टॉक देखेंगे ना, तो जो 4 जून वाला लो है बहुत सारे उसके नीचे ही हैं अभी, इसका मतलब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो भी स्टॉक इसके ऊपर से ये 4 जून के लो को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है ना, वहाँ पे इनहेरेंटली तेज़ी है। तो सेक्टर स्टॉक के जिस सेक्टर से आता है उसमें ऑलरेडी धूम मची हुई है और यहाँ पे अभी वो मूवमेंट नहीं है जो जेके पेपर में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से पतंजलि पेपर को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना जरूर चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए कि यहाँ पे क्या करना है, और या फिर आप खुद अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, उसके बाद में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं पतंजलि पेपर में। लेकिन मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे ये स्टार, ये YT मतलब यूट्यूब, मैं अपने रेफरेंस के लिए याद रखता हूँ क्योंकि मैं सारे स्टॉक तो ले नहीं सकता, तो मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक नॉमेनक्लेचर करने से मुझे याद रहता है। तो ये हो गई पतंजलि पेपर की बात। सेक्टर जो पतंजलि पेपर जिस सेक्टर से आता है, पेपर सेक्टर ऑलरेडी अपने फेवर में है, वहाँ पे तेज़ी हो रही है और ये एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे तेज़ी और होनी चाहिए। दिस इज़ हाउ आई कंक्लूड अबाउट पतंजलि पेपर। दूसरा ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में क्या है ना, ये देखें आप, ये 14 वीक मतलब 3-4 महीने हो गए, 4 महीने का ये आप देखें तो एक कंसोलिडेशन है। ये तेज़ी हुई यहाँ पे, एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये डार्बॉक्स बॉक्स की थ्योरी यहाँ पे आप लगाइए तो एक बॉक्स बना हुआ है और अगली बार इस बॉक्स को ब्रेक करने के बाद नया बॉक्स में प्राइस जाएगा। तो जब वीकली चार्ट पे तेज़ी है, बॉक्स बन रहा है और अब बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन में नहीं, आप बहुत सारे स्टॉक में देखेंगे ना वैसे जाएगा, ऐसे करेक्ट करके ऐसे जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे गया है, ये ऐसे बन रहा है, इस तरह से बना रहा है। तो इसको ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और यहाँ से मुझे लगता है कि जो ब्रेक करने की कोशिश करिए 4 जून वाली वो इलेक्शन रिजल्ट वाली बार है, उसके बाद देखें तो जो भी गिरावट थी इलेक्शन रिजल्ट वाली वो सारी इसमें कवर हो गई है ये अगली वीक की बार में। तो यहाँ पे एक इनहेरेंट बुलिशनेस है, ये वाली बुलिशनेस थी उसका, ये एक तरह से टाइम करेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। ऑयल इंडिया वीकली चार्ट पे मुझे लगता है कि एक अगर आप टेक्निकली देखें तो ब्रेकआउट हो ही चुका है, ये पिछली बार्स के ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन ये ऊपर एक बड़ी बार के साथ ब्रेक हुआ, मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ऑयल इंडिया को हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। डेली चार्ट है ऑयल इंडिया का, आप यहाँ से देखें तो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये नीचे जाता है, यहीं से सपोर्ट लेता है 4 जून के बाद से, ये फॉल को एब्जॉर्व कर लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, अपने पिछले सारे हाई को ब्रेक करता है। 709 हाई 699 पे है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन इस 4 डेज टाइम करेक्शन और यू कैन से अ लिटिल पुल बैक, H1 बाय। यहाँ से अभी आपको मुझे लगता है कि जब तक इस एरिया के ऊपर है आपको यहाँ पे बुलिश रहना चाहिए और ऑयल इंडिया यहाँ से एक तेज़ी दिखा सकता है हमें आने वाले दिनों में। तो मित्रों, ये हैं इस हफ्ते के 2 स्टॉक, ऑयल इंडिया एंड पतंजलि पेपर, दोनों ही स्ट्रांग है अपने सेक्टर में और यहाँ से अच्छा कर सकते हैं जैसा प्राइस सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मैं अभी भी लॉन्ग करने को एडवाइस नहीं करूँगा और हाँ, शॉर्ट भी जब तक बॉक्स से बाहर नहीं आ जाता, जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बाहर नहीं मिल जाती है, तब तक हम पोजिशनली बाय या सेल नहीं करेंगे। निफ्टी में हम तसल्ली से बैठेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो लाइक कर लो। चलिए, धन्यवाद आप सबका समय देने का।